आपको देखना होगा कि हमारे पास जो टॉपिक है आज का, जब भी हम लोग डीआई की क्लास करेंगे तो 3 क्लासेस के बाद एक क्लास डीएस की करेंगे हमेशा, डेटा सफिशिएंसी की। अगेन डीआई तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है, डेटा सफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर आप क्लर्क एग्जाम की बात करेंगे तो वहां पर एटलीस्ट आपका 3 to 5 क्वेश्चन आपके डेटा सफिशिएंसी के आते हैं, और हो सकता है किसी स्लॉट में नहीं भी आए, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं क्लर्क में। और जब आप मेंस की बात करते हैं पीओ के, वहां पे भी आपको इसके क्वेश्चन 100% दिखते हैं, ठीक है। अब वो ऑब्वियस है, रेंज हो सकता है, किसी स्लॉट में नहीं आए, किसी स्लॉट में 2 आए, किसी स्लॉट में 3 आए, किसी स्लॉट में 5 आ जाए, तो इट इज डिपेंड ऑन। तो ये डीएस वाला टॉपिक भी हमारे लिए क्रूशियल है, इसीलिए हमारे जो भी कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें डीआई के हैंडआउट के साथ साथ आपके पास डीएस के भी हैंडआउट है, ठीक है। आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग लगभग 6 क्लासेस करेंगे। 6 में ऑन एन एवरेज आपकी दो क्लासेस इसकी होंगी और 4 क्लासेस इसकी रहेंगी, ठीक है। और लगभग आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमारे पास कुछ प्रैक्टिस हैंडआउट्स भी हैं, है ना, वो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो एटलीस्ट हम लोग 4 क्लासेस पहले डीआई और 2 क्लास डीएस की करके इस चीज को खत्म कर लेंगे, राइट, ठीक है। सो ये हमारे पास प्लानिंग रहेगी हमारे आगे की। तो उसके बाद फिर हमारे पास कंबाइंड ऑल एरियाज से हैंडआउट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज भी जो हमारे जितने भी क्लासेस होंगी उसमें मैक्सिमम 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से होंगे। किससे होंगे? प्रीवियस ईयर से। अब आगे आ जाइए एक सीट, ठीक है भैया, आगे आ जाइए एक सीट, दोस्त एक सीट आ जाइए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये डेटा सफिशिएंसी की आपकी क्लास है ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इसमें 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स बैंक एग्जाम्स से लिए गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन सेम यही चलेगी। एक बार में इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको और बात बता दूं, जब भी आप डेटा सफिशिएंसी की बात करेंगे तो डेटा सफिशिएंसी में होता क्या है, आपके पास डेटा सफिशिएंसी बेस्ड ऑन क्वांट भी होती है और डेटा सफिशिएंसी बेस्ड ऑन एलआर भी होती है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पे क्वांट बेस्ड पूछते हैं, लेकिन एलआर बेस्ड भी पूछी गई है, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस के पढ़े हुए, वो सब उसके बेसिस पे भी यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अभी आज हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आपके सामने ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अगर केवल पहली स्टेटमेंट ही सही है आपकी, ठीक है, तो आप फर्स्ट मार्क करेंगे, ठीक है। अगेन सेकंड सफिशिएंट नहीं होनी चाहिए अकेले में, और सेकंड अगर सफिशिएंट है तो 2 मार्क करेंगे। इफ ईदर वन एलोन है और सेकंड एलोन सफिशिएंट है तो आपको 3rd मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अरे हेलो, समझ पा रहे हैं? तो ये देखिए 5th क्या है, दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें आंसर करने के लिए, और यहाँ पे दोनों सफिशिएंट नहीं होंगे। तो ये आपके पास बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन हो गई स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, हाउ मेनी टाइगर्स एंड पीकॉक आर देयर इन अ जू। तुम लोग समझ गए हो ना? आज हम लोग डीएससी क्लास कर रहे हैं, अगली 3 क्लासेस डीआई की चलेगी, फिर एक डीएससी क्लास चलेगी, ऐसे करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आइडिया यहाँ पर ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको ये बताना है क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप टाइगर्स के देखेंगे तो 4 पैर होंगे और पिकॉक के 2, तो आपके पास, अच्छा लेकिन पिकॉक प्लस टाइगर ये मन में चल रही है, आपने कलम नहीं उठाने। पिकॉक और टाइगर मिला के वो कह रहा है कितने हैं, है ना। हेड जब काउंट कर रहा है, हेड जब काउंट कर रहा है तो कितने हैं,
और जब लेकिन पिकॉक के जब वो टांगे काउंट करेगा तो पिकॉक की टांगे 2 हैं और टाइगर की, तो यहाँ पर हो जाएगा 440। आपका इस क्वेश्चन को क्या ये पहली स्टेटमेंट से आपको आंसर मिल जाएगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। सॉल्व नहीं करना है बट ये बताना सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट अकेले में सफिशिएंट है हमारे पिकॉक और उसके नंबर बताने के लिए। डन है। अब टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स है ना और टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स उसने बता दिया, तो टोटल उसने बता दिया, टोटल किसके बराबर है 165 है ना। और साथ में वो कह रहा है कि टाइगर्स जो हैं है ना, जो टाइगर्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, पिकॉक के आधे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए आप क्या बोलोगे, टाइगर प्लस पिकॉक इज इक्वल टू 165। तो टाइगर की जगह आप क्या रखेंगे, पिकॉक, तो पिकॉक भी निकल जाएगा फिर टाइगर भी निकल जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझने की जरूरत है कि ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये पहले से भी आंसर आ सकता है, दूसरे से भी आ सकता है, तो इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता था कि क्या अकेले में दोनों इक्वेशन पर्याप्त है आंसर देने के लिए, अरे यस या नो। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो ये जो टॉपिक है ये क्वांट का उसने लीनियर इक्वेशन टॉपिक पिक किया है। बैंक में अभी आपकी एक क्लास और लीनियर इक्वेशन की जब होती है, लीनियर इक्वेशन हर साल मेंस में भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आता है, चाहे सीजीएल हो चाहे बैंक हो, उसी के ऊपर टॉपिक पे बेस्ड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास 3 है, तो चॉइस 3। चलिए नेक्स्ट, अब ये फिर से वही डायरेक्शन है। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं। अब ये देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अभी 2 साल के अंदर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बैंक में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ए वेरिएबल चाहिए, एज ऑफ अखिल 8 इयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब अगर हम अखिल और भास्कर को ए और बी एलोकेट कर दे वेरिएबल, तो वो बोला है अखिल की एज 8 इयर्स फ्रॉम नाउ, a प्लस 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 इयर्स एगो, तो इसका मतलब है भास्कर की 10 इयर्स एगो, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ट्वाइस, ये रिलेशन है। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकता है, अरे यस या नो। तो इस इक्वेशन से तो मैं अकेले में तो सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब नीचे आता हूँ, नीचे कह रहा है अखिल इज, है ना, अखिल भास्कर से क्या है, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियस है भास्कर ज्यादा है, तो भास्कर में उतना कम कर दो, इतना 3 कम कर दो। तो अब आप समझ पा रहे हो कि ये जो जवाब है इन दोनों से मिला के दिया जा सकता है। तो ऑब्वियस है जब दोनों से मिला के जवाब दिया जा सकता है तो हमारे पास दोनों इक्वेशन मुझे चाहिए होगी आंसर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 5th ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो 5th ऑप्शन टुगेदर मुझे रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है, ठीक है, बढ़िया से हो रही है, बहुत अच्छा। ठीक है, हेलो, कितने बजे सोई थी आप रात में? मैं अकेली हूं तो नींद कम। कितने बजे सोई थी? पता नहीं बस। अच्छा, चलिए, मैं 3 बजे सोया था, आपको लग रहा है नहीं? हाँ, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये लोग तो क्लास की डेफिनेशन जानते नहीं है, मैं तो प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। क्लास की डेफिनेशन उसको तो क्लास की डेफिनेशन, हमें तो क्लास डिफाइन करनी पड़ती है, उसको प्रोजेक्ट में यूज करना पड़ता है क्लास को। ठीक है, क्लास मतलब क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ऐसा मत बता देना। डेटा स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मिलते हैं। चलिए, हाँ, दोनों की जरूरतों की कंबाइनिंग रेशियो का यूज हो रहा है ना। आपको पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर B/C का रेशियो दिया हुआ है
24:35 और नीचे दिया हुआ है A:C का रेशियो। A:C का कितना दिया रखा है 4:5। आपको पता है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये सेम होने चाहिए, तो इसको आप सेम 7 से क्या करेंगे मल्टी, करना कुछ नहीं है बट आपको जस्ट बता रहा हूँ। केवल ये कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा। उस केस में आप ABC को क्या कर सकते हैं कंबाइन, तो A कितना हो जाएगा 28, B कितना हो जाएगा 24 और C कितना है, दैट इज कंबाइनिंग रेशियो। अब कंबाइनिंग रेशियो कर दिया है, टोटल अमाउंट बढ़ सकता है और तीनों के शेयर आ सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट B एंड C टुगेदर, जब इंडिविजुअल अमाउंट आ जाएगा तो इसका मतलब इसका भी आंसर मैं कैसे दे पाऊंगा, बोलो भैया, दोनों की जरूरत पड़ेगी एक ही, तो फिफ्थ सही हो। क्लियर है, दोनों स्टेटमेंट मुझे चाहिए होंगी, एक से काम नहीं चलेगा। अरे यस या नो, सो दैट इज कॉल्ड रेशियो कॉन्सेप्ट, है ना, इसको क्या बोलेंगे, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो चॉइस फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे और चलते हैं। अब आप इसको चेक करिए, क्यों मैं इससे आंसर नहीं दे सकता हूँ इसका, दोनों अलोन सफिशिएंट है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये देखो ध्यान से, क्या दोनों अलोन है, क्या केवल सेकंड से आ सकता है, हाँ सेकंड अलोन इज सफिशिएंट। इससे आप कैसे लाओगे, इससे ये चीज कैसे लाओगे, दोनों को यूज करके नहीं करना है। जब देखिए ध्यान से, जब एक स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट हो फिर दूसरे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अरे यस या नो, आजकल आप देख रही कि जैसे कि मैंने बहुत देखी, मेरे साथ में जैसे लड़की एक थी, उसका अभी इसमें लगभग 1.5 करोड़ का पैकेज है ना, तो वो उसने शादी नहीं की, वो कह रही अलोन सफिशिएंट बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले काफी टाइम हो गया तो मैं तभी अब जाके उसने अब जाके शादी की, अभी मेरे को बुला दी कि दिल्ली आ जाओ रिसेप्शन में, मैंने कहा अब अलोन सफिशिएंट नहीं है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो अभी समझना, ये देखो ये पहुंच गई, बीन में चली गया शहनाई आवाज भी सुनाई दे रही है, लड़की देखो पहुंच गई। मैडम क्या लग रहा है, इससे तो जवाब आ ही जाएगा, कैसे आ जाएगा, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को यूज करूंगा तो भैया ये b है और ये b माइनस a है, और आप जान रहे हो रेशियो में डिफरेंस तो 1 है और b की वैल्यू 3 है, तो ये तो आ गया, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे a प्लस b वाले से, तो अगेन आपके पास b की वैल्यू, आपके पास वेरिएबल्स बच जाएंगे क्या, ध्यान से समझ में आ रहा है। हाँ, इसमें एक स्पेशल केस बन सकता था, बन ऐसे सकता था कि ये कांस्टेंट नहीं होता तो ये कैंसिल आउट हो जाते, तो फिर हो सकता था, बट यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। कुछ लोग कहने की क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई मेरे, कि यहाँ पर अगर मैं मान लो उठा के मैं b को रखता हूँ, ठीक है, b, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 10 माइनस a, और b को रखूंगा 10 माइनस a माइनस a। अब ये इसका क्या करोगे, रेशियो तो नहीं बन पाएगा ना, उसको रेशियो चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा, है ना, फर्स्ट एलोन सफिशिएंट, सेकंड एलोन सफिशिएंट, ठीक है। अरे यस या नो, क्या लग रहा है, सेकंड एलोन सफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चॉइस सेकंड, क्लियर है। चले आगे, अरे चले आगे, अच्छा जो लोगों के पास पैसा आता है ना तो वो खर्च भी ऐसे ही करते हैं। साइकिल खरीदी तो 1.5 लाख की साइकिल खरीद लेके आ गई, 1.5 लाख की साइकिल हाँ बताओ पैकेज से ज्यादा है साइकिल, मतलब 1.5 लाख की का साइकिल कौन खरीदता है बताइए मैडम, है 1.5 लाख की साइकिल वो खरीद के चलाती थी। मैं कहा मुझे भी तो कभी चलाने के दो, ले जाओ मैं कहा क्यों रेवन जी, रेवन जी 1.5 लाख की साइकिल एडवाइजेबल है, हाँ ये बात आप सही कह रहे, उनको मैराथन दौड़नी होती थी, ये करना होता था, हाँ तो ये बात आपने सही की सही। कि जब बारिश हो रही थी तो फिर कार साइकिल से जाइए शौक है
अरे हो गया। आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? मानसी तुमने भी पढ़ाई होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर? मानसी कहती नहीं, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो बीए कर रही थी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में उनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से आता था, मतलब सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं और कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, काऊ भी बोलते हो तुम लोग कई बार, है ना? तो जैसे बस नाम ही पता है बस, और आगे की बातें मत करना। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से। इसका आंसर आया क्या आपका? किसी से भी नहीं होता है। चलो इसको देख लेते हैं, फिर आगे बात को कंप्लीट करेंगे। 65% ऑफ द क्लास। अच्छा, सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास गॉट डिस्टिंक्शंस, है ना? उसने बताया, यहाँ पे देखो वो मुझे आपसे ये बात जाननी है, ये क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है या वैल्यू पूछ रहा है? ये परसेंटेज पूछ रहा है या वैल्यू पूछ रहा है? सबसे पहले ये डिसाइड करो, वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज सोचा तो फिर आप पहले से आंसर देने की सोचोगे, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे 65% पास हो गई, जिसमें से 1/3 को क्या आई, डिस्टिंक्शन। मुझे वैल्यू नहीं मिल पाएगी पहले स्टेटमेंट से, केवल मुझे ये पता चल रहा है कि 65 पास हुई, जिसमें से 1/3 की डिस्टिंक्शन आई। तो ऑब्वियसली पास वालों की 1/3 करके हम डिस्टिंक्शन निकाल सकते थे, बट परसेंटेज में वैल्यू में नहीं निकाल पा रहे हैं। अब नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़ पा रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शंस वाज हाफ द नंबर ऑफ। तो यहाँ से भी मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो चाहे मैं पहले को यूज कर रहा हूँ चाहे दूसरे को यूज कर रहा हूँ या दोनों को कंबाइंड यूज कर रहा हूँ, मुझे आंसर मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब मुझे क्या है, फोर्थ ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट टुगेदर इज आल्सो नॉट सफिशिएंट टू गिव आवर आंसर। सर क्यों? सर यहाँ पे कोई वैल्यू दी ही नहीं है और यहाँ परसेंटेज में वैल्यू है। ठीक है, परसेंटेज में डेटा है। इज इट क्लियर टू यू? चले आगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फोर्थ चॉइस है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। ये रिसेंटली अभी लास्ट ईयर बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया एग्जाम का? चलिए फिर जाओगी। देखो इसने परसेंटेज पूछा है सबसे पहले, वैल्यू नहीं पूछी है, और फेल्ड का पूछा है। किसका पूछा है? फेल्ड का। आपको एक बात पता होनी चाहिए, मेरे पास जो ये चीज होती है ये 100% होता है और इसको टोटल बोलते हैं वेन डायग्राम में। जो ये वाली चीज होती है और जो ये वाली चीज होती है, मान लो ये 60% है और मान लो ये 20% है। ध्यान से देखिएगा, ये चीज जो है वो है मान लीजिए 30%। ठीक है, और अब वापस से देखो ध्यान से, अगर मेरे को पता है कि यहाँ पर ये 40% है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मान लो ये 20% है, ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वजह से ये 20% ये कॉमन वाले हैं, तो ये बचा कितना, 10%, और ये 60 में से 20 निकल गया तो ये कितना बचा, 40%। तो ये 40 60 10 कितना हो गया, ये कितना हो गया 40 60, और लग कितना आ था, हाँ तो ये 90 नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में कितना है 70, तो बचा हुआ कितना हो गया होगा 30%। तो मैं मान लो मैं कहता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो कि क्वांट में पास हुए, ठीक है, और कुछ बच्चे हैं जो कि एलआर में पास हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो क्वांट में पास हुए 60% थे, एलआर में 30% थे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दोनों में पास होने वाले 20% है। तो इसका मतलब ओनली क्वांट है, ये क्या है, ये ओनली क्वांट है और ये ओनली एलआर है। ठीक है, और ये बोथ है, तो इसका मतलब है ये नन वाले हैं, किसी में भी नहीं पास हुए। अरे हाँ है ना? चले फिर आगे। आई होप की बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक है,
तो अब यहाँ से क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। ये बोथ का दिए रखा है, तो बोथ इज क्वाइट क्रूशियल कि बोथ आपको पता है तो आप बता सकते हो। अब ये देखो ये है बोथ वाला डेटा तो यहाँ पे 60 बताया है, और नीचे देखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश एंड सोशल, तो ये इंग्लिश का और ये क्या है सोशल का, तो इसका मतलब है ओनली इंग्लिश के कितने होंगे 10 और ओनली सोशल के कितने होंगे 20, तो 60 प्लस 10 प्लस 20 तो बचे हुए कितने हुए 10 वो होंगे जो किसी में पास नहीं हुए। तो क्या मुझे उसका आंसर मिल पा रहा है? यस। क्या मुझे एक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी है, दो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब मुझे फिफ्थ आंसर होगा मेरा। क्या होगा? फिफ्थ आंसर होगा। ये बात कितने लोग समझ गए? रेज योर हैंड, लेट मी नो। सबको आगे बात समझ में? वेरी गुड। चले आगे। तो फिफ्थ है, ठीक है। एक्चुअल में इसका मतलब है ये जो क्वेश्चंस है ये क्वाइट विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन भी हैं, है ना। अब ये देखो हो सकता है किसी में आपको पेन उठाना पड़े, अदरवाइज ये विजुअलाइजेशन से भी हो सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्व तो आपको करना नहीं है, आपको बताना है कि सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। जैसा कि आप जानते हो कि SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, ठीक है। अब यहां पर चल क्या रहा है कि यहां पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो सेलिंग प्राइस था वो क्या हो गया है 20% रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब है ये जो चीज है ये 0.8 हो गई है, तो ये भी चीज कितनी हो गई है 0.8, ये मतलब है इसका, ठीक है। SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अच्छा मल्टीप्लाइंग फैक्टर किससे आता है? ये वाला प्रॉफिट या लॉस से, है ना, कि प्रॉफिट होगा कि लॉस परसेंटेज होगा, उसके बेसिस पे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। अब आगे वो ये कह रहा है कि डिफरेंस जो रेड्यूस सेलिंग प्राइस और CP है वो उसका 2600 है। तो अब मुझे ये चीज तो नहीं पता है ना कि ये चीज जो आ रही निकल के ये CP से ज्यादा है या CP से कम है। तो मेरे पास यहाँ पे दोनों चॉइसेस बन रही हैं, या तो मैं इसको CP में से घटाऊंगा या फिर मैं क्या करूंगा 0.8 SP को CP में से घटाऊंगा, और दोनों की वैल्यू मुझे, क्योंकि उसने क्या बोली है ना, ये रेड्यूस, इस दोनों का डिफरेंस उसने किसके बराबर बोला है ना 2600। तो अभी तक मुझे इससे स्टेटमेंट से तो आंसर वो कह रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड और लॉस। तो मुझे यहाँ से तो क्या पता चल पा रहा है, पता चल पा रहा है या नहीं पता चल पा रहा है? नहीं पता चल रहा कुछ भी। अब बता दीजिए, स्टेटमेंट तो मैंने आपके सामने लिखी हुई है ना, आप CP जान रहे हो ना SP जान रहे हो। और एक अब ध्यान से सुनो, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था, हेलो, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था प्रॉफिट और लॉस वाला, ठीक है, तो आप एक बात जानते थे क्या कि अगर आपके पास SP बाई CP का रेशियो आपके पास होता था, मान लो ये 2/3 है, या फिर SP बाई CP का रेशियो आपके पास होता 3/2, तो आप इसको देख के बता देते थे कि यार यहाँ पे लॉस हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है लॉस, और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है प्रॉफिट। इसका मतलब है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के लिए मुझे SP बाई CP का अगर वैल्यू नहीं मिलती तो एटलीस्ट मुझे क्या चाहिए रेशियो चाहिए। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है कि मुझे किसी तरीके से रेशियो पहली वाली क्वेश्चन से तो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अब यहां से लॉस की अगर मैं बात करूंगा तो लॉस ऑब्वियस है, 3 की चीज 2 में बेची, 1 का लॉस हो गया, बट किस पे हुआ 3 पे हुआ, इनटू 100 कर दोगे तो ये लॉस परसेंटेज आ जाएगा। प्रॉफिट के लिए 2 की चीज 3 की बेची तो 1 का प्रॉफिट हुआ, बट हुआ किस पे 2 पे हुआ, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा प्रॉफिट। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अब वापस से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये हमें क्लियर हो गया
कि इससे मुझे रेशियो नहीं मिल रहा है, ये तो इट इज इक्वेशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो इक्वेशन से मुझे रेशियो नहीं मिल पा रहा है। इज इट क्लियर टू यू? अब और आगे चलते हैं, तो क्या मेरे को सेकंड इक्वेशन मेरे को रेशियो दे पा रही है, क्योंकि उसने प्रॉफिट लॉस ही पूछा है, ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो परसेंटेज ही पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस का, तो रेशियो चाहिए मुझे, इनफैक्ट वैल्यू नहीं भी मिलेगी तो रेशियो चाहिए। तो ये मेरे को सीधे सीधे प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्वेश्चन के ऊपर ने फ्रेम किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस, ठीक है, डिक्रीज हो गया है बाई इतने परसेंट, है ना, व्हाइल सेलिंग, ठीक है, और देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रांजैक्शन। अब इसका क्या मतलब है? सर सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा तो वो सीपी के इक्वल होगा। सीपी के बराबर होगा, ये तो रेशियो है सीधे सीधे, ये तो सीधे सीधे रेशियो है। आप ध्यान से देखो, आपके पास कोई एसपी है ना, अरे तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, ये कोई एसपी था, एसपी, ठीक है, और एसपी के साथ आपने कुछ भी डिक्रीज इंक्रीज किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, और ये चीज फिर किसके बराबर हो गई? सीपी के, तभी आपके पास प्रॉफिट लॉस क्या हो जाता है? 0, है ना। तो अब इसका मतलब यहां से तो आप रेशियो ला सकते हो ना, एसपी, इसको निकालिए मत, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर उधर वो परसेंटेज, हमें तो बस ये देखना है क्या ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक रेशियो टाइप की चीज मिलेगी मुझे, अरे यस या नो। अब कोई कहता नहीं एग्जैक्टली कैसे सॉल्व होगा, तो भाई यहाँ पे एग्जैक्टली अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो इतना डिक्रीज हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है, तो आप जानते हैं परसेंटेज डिक्रीज जब भी बोलते हैं तो 1 प्लस या 1 माइनस करके आता है। अरे भाई परसेंटेज 20% डिक्रीज हो गया, 20 का फ्रैक्शनल क्या होता है? 1/5, 1 माइनस 1/5 4/5, तो 4/5 आ जाता है, एसपी के साथ क्या आ जाएगा? 4/5। तो वापस आओ, अब इसका ये जो चीज लिखी हुई है तुम्हारे सामने, ये कितना लिखा हुआ है? 75/700, 75/700, इसको किस में से माइनस करोगे? 1 में से आएगा तो एक फ्रैक्शन ही ना ये निकल के, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, अरे यस या नो, ये आएगा किसके साथ? एसपी के साथ, उसको उधर भेज दोगे, सीपी को उधर बुला दो, फ्रैक्शन आ गया, सो दैट इज ऑल अबाउट। अरे हाँ या ना, तो हमें सॉल्व नहीं करना, बट देखना है कि क्या ये सॉल्व हो सकता है क्या। अरे हाँ या ना, तुम्हें याद होगा कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अपना एरिया 30% कम करता है, तो फॉरेस्ट के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। अरे यस या नो, 30% डिक्रीज तो ऑब्वियस है 70/100, तो वही चीज यहाँ पे भी है। अरे हाँ या ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पर किससे आंसर आ रहा है? 2 से, ठीक है, तो चॉइस 2 ही है। क्लियर है, डन है, चले आगे। कुछ डाउट है क्या? बोलिए। नहीं कोई डाउट नहीं, बोलो बोलो, कुछ डाउट मन? हाँ चल, मतलब दोनों को मिलाकर आ सकता है या नहीं? देखो अभी यहाँ पे एक बात बताना, ठीक है, दोनों लोग कब मिलते हैं? जब दोनों से नीड होती है वो चीज सॉल्व हो पाती है, ठीक है। अब एक एलोन सफिशिएंट है तो दूसरे को जबरदस्ती दूसरे से नहीं हो रहा, तो दूसरे से एलोन सफिशिएंट है नहीं है, दूसरा वाला एलोन सफिशिएंट है नहीं है, फिर मिला के देखो ना, जब एक नहीं सफिशिएंट है और दूसरा सफिशिएंट है तो वो आंसर होगा ना मेरा। कंफ्यूजन है तो हमें दूसरा लेना ही नहीं है। सुन, फिर मेरी बात सुन लेना, ठीक है। मैं ये क्या कह रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट आपने चेक किया, ओके, दूसरा स्टेटमेंट चेक किया, नॉट ओके, अब मैं उसके साथ बनाऊं नॉट ओके के साथ ओके, नॉट ओके का ओके के साथ पेयर नहीं बनता मैडम, ये तो आप जान नहीं है, आप तो अच्छे से जान रही है बात, नहीं जान रही है, लो ये कह रही मैं तो किसी और ही दुनिया से आई हूँ। हाँ भाई, नहीं समझ में आया, आ गया आपको? क्या चल रहा है जिंदगी में? अच्छा खासा घर में बैठी थी है ना, ठीक है। ये वो लोग हैं जो मीटिंग में दिखाते हैं कि सब कुछ समझ में आ रहा है ना? और उधर वाले आदमी को जो उधर बैठा था मीटिंग में, तो कहते हैं यार ये बहुत ध्यान से सुन रहा है मीटिंग पूरी, तुम्हें क्या क्लास उधर चल रही है, वो बोल रहा है क्या वहाँ पे, इधर ऐसे हो गए वो। ये देखो ये क्वेश्चन, तुम लोगों को अभी तक क्वेश्चन समझ में नहीं आने क्या? मेरे को 1 मिनट, हेलो 1 मिनट, कितने लोग हैं जो अभी तक हमने बातें की है समझ पा रहे हैं? कहाँ मतलब स्टक कर रहे हैं? तो मतलब अब ये तो ये क्वांटिटी कॉन्सेप्ट है,
सारी पॉइंट अगर आपको आएगी तो आप इंप्लीमेंट करो। अब मैं बता, सॉल्व करना समझ आ जा रहा है, वही जो अभी आपने समझाया ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो, ईमानदारी के साथ बात कर रहे। तुमने पहली स्टेटमेंट चेक की, तुमने क्या चेक की? पहली स्टेटमेंट। क्या पहली स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है, आंसर नहीं दे पा रही है लोग। दूसरी स्टेटमेंट चेक किया, आंसर मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। अकेले में मिल रहा है? हाँ। ऊपर वाले से नहीं मिल रहा था, तो दैट इज टू आंसर। पहले वाले से मिल रहा है? हाँ। दूसरे वाले से मिल रहा है? ना। तो अब चेक ही नहीं करना है, बस फर्स्ट आंसर। पहले से मिल रहा है? ना। दूसरे से मिल रहा है? ना। दोनों को मिला के मिल रहा है? यस। पांचवा आंसर। अरे हाँ या ना? सो ये है। अच्छा दूसरी बात, पहले से मिल रहा है आंसर? हाँ। दूसरे से मिल रहा है? हाँ। तो इसका मतलब बोथ इंडिपेंडेंट सफिशिएंट। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास अभी रिसेंटली अभी लास्ट ईयर बैंक में पूछा है। अभी मैं इन्विजिलेटर हूँ, अभी मैं आपको टाइम से तुम्हारा दोस्त कहाँ है आजकल? क्लास में नहीं दिख रहा मुझे। नहीं तो तुमसे पूछो, तुम्हारा दोस्त उससे? हाँ कॉलेज जा रहा है। कॉलेज जा? हाँ। कॉलेज में क्या करने जा रहा है? लेट हो जाता है, लेट हो जाता है कॉलेज में, 4 डन हो गया। अगली बार हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें डीआई के 6 सेट बनाएंगे और 6 में से 4 एग्जाम के सेट होंगे। ठीक है, हो गया इसका। फाइंड द मार्क प्राइस। मुझे क्या चाहिए? मार्क प्राइस किसका? आर्टिकल क्यू का। रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। सीपी एंड एसपी ये आपके पास यहाँ पे 2:3 है। इससे मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा या लॉस परसेंटेज आ जाएगा, है ना? जो भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज यहाँ से मिल जाएगा। परसेंट और उसने पूछा मार्क प्राइस, मतलब उसने वैल्यू पूछी है। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड। तो डिस्काउंट परसेंटेज किसके बराबर है? मतलब इससे मुझे वैल्यू तो नहीं मिलेगी क्योंकि वैल्यू तो मुझे दी नहीं आपने। तुम्हें हो सकता है इससे तुम्हें वो मिल जाए, मैंने उसको भी चेक नहीं किया। प्रॉफिट परसेंटेज तो दिख ही रहा है मैडम। कोई अंधे को भी बोलोगे 2/3 है तो कहेगा अच्छा 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 प्रॉफिट मिल जाएगा। इसमें क्या है? आप आंख खोल के 3 मिनट बाद ये आंसर बता दो। अब वापस बताइए, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर है ना? डिस्काउंट का परसेंटेज किसके बराबर है? प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब है डिस्काउंट परसेंटेज। इससे मुझे कहीं वैल्यू नहीं मिलने वाली है, उसने वैल्यू पूछी है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। सम ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ क्यू इज 900। तो ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस 900 है। कर सकते हैं कुछ? प्रॉफिट में सीपी और एसपी यूज हो जाएगा और डिस्काउंट में एसपी और एमपी। आप जानते हो आपके पास कोई भी चीज मार्क प्राइस से ही सेलिंग प्राइस बनती है ना? और उसने मार्क प्राइस ही पूछा है, तो आप इस चीज पे यहां पर क्या लगाएंगे? डिस्काउंट परसेंटेज। क्या लगाएंगे? किस पे लगाएंगे? तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या बन जाएगी? तो दोनों इक्वेशन में मार्क प्राइस आ चुका है। अरे दुकान में जाते डिस्काउंट परसेंटेज मिलता है तभी तो वो सेलिंग प्राइस बनता है, और ये 50% का है। अरे ये से नो
तो इसको मैं हाफ एमपी भी लिख सकता हूँ, इधर एमपी लिख सकता हूँ, 900 है, साफ साफ सॉल्व हो रही है इक्वेशन। लेकिन मुझे एक से जरूरत पड़ी है, दोनों की जरूरत पड़ रही है, दोनों की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है जो आदमी सही से सीपीएसपी जानता होता है, ये वो क्वेश्चन ये 30 सेकंड में भी बना सकता है, ठीक है। 40 सेकंड लगा लो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये देखो यहाँ से डिस्काउंट और ये 50 दिख ही रहा है, और ये बेसिक डेफिनेशन है एसपी कब एमपी बनता है, एमपी से ही एसपी बनता है ना। आप मार्केट गई है मैडम, आपको याद है, आप जाती है जैसे कि कोई आप गई कि भैया मुझे दिखाइए, क्या अभी हाल फिलहाल में आपने क्या खरीदा है? स्वेटर खरीदा है, टी शर्ट खरीदी, क्या खरीदी है? जीन्स खरीदी? अरे ये क्या होता है? बोलो बोलो, जवाब दो। इंटरव्यू में आपका नाम क्या है? ऐसे चलेगा क्या? चिप्स खरीदे मैम, कपड़ों जैकेट बोल दो यार, बोलने के लिए बोल दो। कह रही मैम नहीं खरीदा अभी कुछ भी, मुझे तो गिफ्ट आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं ये चीज कह रहा हूँ, जैसे ये 1000 रुपए की गई, अब ये 1000 रुपए की इन्होंने जैकेट खरीदी, खरीदने के लिए गई, ये मार्क प्राइस है, इन्होंने उससे कहा भैया 90% डिस्काउंट दे दो इस पे। जैसे इनको 90% डिस्काउंट मिलेगा, ये चीज क्या बन जाएगी? तो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे लगा? वो कहेगा मैम ऑलरेडी 90% पे ही है, अभी सीजन सेल चल रही है ना सब जगह, 70%, 30%, 40%, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये चीज तुम्हारे पास बनेगी। सो इसका आंसर सीधे सीधे कितना हो जाएगा? कुछ अब इसमें कोई डाउट नहीं है, फिफ्थ आंसर है। क्या आंसर है? फिफ्थ। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? कितने लोग ये समझ चुके हैं? समझ में आ गया? आशीष सबसे पहले हाथ उठा दे, कहते हैं कि भैया खत्म करो मामला। सर सॉल्व करेंगे तो सर एक बार थोड़ा अप्रोच करना दीजिए। मैडम इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते। नहीं मतलब सर मेरा वीक है ना थोड़ा प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस चलिए कोई बात नहीं है मैडम, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जब क्लास होगी ना तो आपको ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अभी आपने जैसे क्लासेस की हैं, तो अभी जब आप क्लास कर लोगे तो चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़े थोड़े ईमानदार आदमी लग रहे हैं, तो चलिए इसको बता दें। आप बताइएगा मुझे सबसे पहले, हेलो इधर आ जाओ, आप एक दुकानदार समझ